नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम की जो डेट है वो घोषित है, वो हो चुकी है एग्जाम डेट है। और वो एग्जाम डेट क्या है? 15 फरवरी। और अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं बचे हैं। इन 2 महीनों में आपको किस प्रकार पढ़ना है, क्या रणनीति है वो होनी चाहिए, मैं आपको पूरी एकदम A to Z है वो जानकारी बताऊंगा, आपको पूरा A to Z गाइड है वो करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो एक बार इस वीडियो को देख लेना। आपने देखा होगा, एक होते हैं टॉपर स्टूडेंट और एक होता है सिंपल स्टूडेंट। काफी सारे क्लास में ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कि पूरे साल पढ़ाई करते हैं और जब उनका रिजल्ट आता है तो 70% बनते हैं, 60% बनते हैं या फिर 80% ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। लेकिन जो 2 महीने केवल पढ़ाई करते हैं उनके देखिएगा आप बहुत ही अच्छे परसेंट है वो बनते हैं, वो दबा के पढ़ाई कर लेते हैं एकदम, ठीक है। तो उनके कितने बनते हैं? 80 से 95% तक है वो बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, आपको एक बहुत ही एक ही टिप्स है इसमें, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में एक ही टिप्स है। इस टिप्स के अलावा कोई भी टिप्स है नहीं देने वाला हूं। आपको बहुत ही बड़ा रिस्क है वो लेना पड़ेगा। क्या रिस्क लेना होगा? आपको दबा के पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। और जब आपका रिजल्ट आएगा ना तो 80 से 95% बनेंगे, ठीक है। रिस्क कैसे ले? जैसे अभी आपको पता है रिस्क लेने में आपको अभी मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। मजा कैसे नहीं आएगा? जैसे आप अब इंस्टाग्राम देख रहे हो, आपने जो फोटो है अपलोड की होगी उस पर दबा के लाइक आ रहे, हाथों हाथ लाइक आ रहे, ठीक है। 5 7 8 10 12 25 100 और 100 आ गए, फिर आपको बहुत ही मजा आया, ठीक है। लेकिन इस पढ़ाई में ना ऐसा रिस्क है वो नहीं है। उसमें तो आपने पोस्ट अपलोड कर दी, लाइक गई। अब आप सोचोगे कि मैं और है वो पोस्ट अपलोड करूंगा और लाइक आएंगे और वायरल हम होंगे, व्यूज आएंगे, है ना। तो ऐसा है, इस पढ़ाई में ऐसा नहीं होता है। पढ़ाई में आपको रिजल्ट है हाथों हाथ नहीं मिलता है। इंस्टाग्राम पर हाथों हाथ मिल जाता है, यूट्यूब पर हाथों हाथ मिल जाता है, लेकिन पढ़ाई में हाथों हाथ रिजल्ट है वो नहीं मिलता है। तो आपको पढ़ाई है ना अभी आप करोगे ना तो बाद में रिजल्ट मिलेगा, है ना। और अभी आप काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये सोचते नहीं है कि हमको बाद में रिजल्ट मिलेगा, बाद में हमें इतने परसेंट है वो बन जाएंगे। ऐसा स्टूडेंट है वो बहुत ही कम सोचते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत ही बड़ा रिस्क लेना होगा कि अब आपको पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ 2 महीने बचे हैं अब आपके पास, और इन 2 महीनों में दबा के पढ़ाई है आपको करनी होगी। सुबह शाम जब देखो पढ़ाई, आपको बाहर जाना बिल्कुल है बंद कर देना होगा, क्योंकि टाइम है वो बहुत ही कम बचा है। 15 फरवरी है वो आपका एग्जाम है स्टार्ट हो जाएंगे। और अब आप सोच रहे होगे कि हमारे पास टाइम टेबल नहीं आया है एग्जाम का, वो नहीं है वो नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं टाइम टेबल क्या है। सबसे पहले आपके इंग्लिश कंपलसरी जो आपका एग्जाम है वो होगा, फिर साइंस होगा, मैथ्स होगा, जो हार्ड हार्ड सब्जेक्ट है वो सबसे पहले स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जो सरल सरल है, इजी इजी जो आपके विषय है, सब्जेक्ट हैं, वो सबसे लास्ट में होगी। जैसे संस्कृत है, सोशल साइंस है, वो हिंदी है ना। सोशल साइंस और संस्कृत ज्यादातर है सबसे लास्ट में परीक्षा है वो होती है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि टाइम टेबल आएगा उस समय हम पढ़ेंगे, ये बिल्कुल नहीं सोचना है। अब भी इससे आपको पढ़े वो स्टार्ट कर देनी है। तो आपके पास पूरे दिन कितने बचे मैं आपको पहली बार बता देता हूँ, ठीक है। दिन कितने बचे आप सोच के देखिएगा। अभी है क्या चल रहा है? दिसंबर चल रहा है, ठीक है। और आज डेट है 2 दिसंबर। क्या है? 2 दिसंबर 2023। तो इस महीने का जो दिन है वो कितने बचे? लगभग है 29 दिन बचे। कितने दिन? 29 दिन है वो बचे हैं, ठीक है। फिर दिसंबर की बात करें, फिर जनवरी महीना, जनवरी 2024, तो उसमें कितने दिन है आप देखिएगा? 31 दिन, ठीक है। और फिर 15 फरवरी से तो आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो 15 दिन वो हम 15 दिन वो नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे? उस दिन तो आपको केवल और केवल रिवीजन करना है, ठीक है। जो अभी आपने पढ़ा है उसका बिल्कुल रिवीजन करना है, जितना पढ़ा है एक एक है, ठीक है। सब कुछ रिवीजन करेंगे तो वो तो 15 दिन गिनना नहीं आपको। लगभग है 30 30 एक इसमें कम कर दीजिएगा, ज्यादा कर दीजिएगा, ठीक है। तो 30 और 30 लगभग आपके पास 60 दिन है, नहीं कुल मिलाकर 2 महीने हैं अब बच्चे हैं। इन 2 महीनों में आपको पूरा फोकस के साथ है पढ़ना है, आपको बाहर जाना बंद कर देना है, ठीक है। अब आपको कह रहे होगे आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर्दी है, बहुत ही सर्दी पड़ रही है, हम कैसे पढ़ाई करें। तो आपको जितना हो सके कंबल है वो ले लेना है और ओढ़ लेना है, ठीक है। और जो चारपाई होती है नहीं, मारवाड़ी बोले तो मोचा, तो मोचे पे नहीं बैठना है। अब आपको दरी बिछानी है, फिर कंबल ओढ़ लेना है, कॉपी किताब ले लेनी है, फोन को ये एक तरफ में रख देना है, ठीक है। और फिर पढ़ाई करनी है सुबह शाम। और कोचिंग आपको पता है आपका जो टाइम है स्कूल का क्या रहता है? 10 बजे से लगाकर शाम 4 बजे, ठीक है। और फिर आप कोचिंग वगैरह है वो भी करते हो, तो लगभग आप मान सकते हो खाना वाना खाकर आप लगभग 8 से 12 बजे तक आपको पढ़ना है, ठीक है। 8 से 12 सुबह जल्दी उठना है, फिर आपको पढ़ना है और कुछ नहीं करना। आपको ये रिस्क लेना होगा, ठीक है। इंस्टाग्राम का मैंने अभी उदाहरण बताया था। आप सोच रहे होगे कि मेरे घर पर पढ़ाई नहीं होती है, मेरे को डिस्टर्ब वगैरह होता है, तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। मैंने भी है ना लाइब्रेरी ज्वाइन की और बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मेरे को भी हुआ था।
पढ़ाई वास्तव में लाइब्रेरी में होती है। अगर आपके घर में डिस्टर्ब होता है, ठीक है, तो आपको क्या करनी है, लाइब्रेरी है वो ज्वाइन कर लेनी है। आपके पास अगर हो तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप घर वाले को बोल देना कि मेरे को डिस्टर्ब नहीं करे, अलग रूम में आपको बैठ जाना है, लाइट वगैरह लगा देनी है, ठीक है, और ठंड लग रही है तो कंबल वगैरह ओढ़ लेना है और चुपचाप पढ़ लेना है, ठीक है। हाँ, ये पूरा मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए, ठीक है। जैसा मैंने अभी इंस्टाग्राम का एग्जांपल बताया था, इंस्टाग्राम वाला क्या करता है, जैसे ही आपकी पोस्ट पर कोई लाइक आता है, कोई कमेंट करता है आपका मित्र, तो वो हाथों हाथ रिजल्ट दे देता है कि आपके इस मित्र ने लाइक किया है ना, तो हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाता है उसका तो, और आप है ना और मोटिवेट होते हो कि मैं और पोस्ट करूंगा। ऐसा होता है नहीं होता, कमेंट में यस करके जरूर बताइएगा, फिर आप और रील डाल दो। ऐसा पढ़ाई में नहीं होता है। पढ़ाई में आपको है ना, अभी पढ़ोगे 2 महीने, रिजल्ट उसके बाद मिलेगा, 2-3 महीने बाद, उसके बाद, ठीक है, तो अप्रोक्स आप मान सकते हो 1 महीने तो है ही है, ठीक है, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलेगा और आप सब उस समय चौंका दोगे कि मेरा रिजल्ट इतना आया, मैंने पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं की, लेकिन देख लो। तो आपको चुपके से पढ़ना है, रिस्क लेना है, बहुत बड़ा रिस्क क्या लेना, पढ़ाई करनी है, ठीक है, समझ रहे होगे। और आपकी कोई भी क्लास हो, 10वीं क्लास हो, 12वीं बोर्ड हो, चाहे 9th हो, आपको पढ़ाई करनी होगी और बाहर जाना बिल्कुल बंद करने होगा, खेलना कूदना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, यही आपका रामबाण इलाज है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि सुबह जल्दी उठना है ना, ऐसे टिप्स बता देना, ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे कर लो 90% बन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, रिस्क लेना होगा, ठीक है। और बाकी मैं यही वीडियो में बताना चाहता था कि भाई पढ़ाई के सिवाय कुछ नहीं है। बोर्ड एग्जाम भी आपके नज़दीक आ रहे हैं, तो पढ़ाई अभी से स्टार्ट कर देनी होगी, बाद में आपका प्रैक्टिकल भी होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा भी आ जाएगी नज़दीक, अभी 11 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, फिर प्रैक्टिकल होंगे और हो सकता है प्री बोर्ड भी ले लेकिन हाँ, जहाँ तक हो सके प्री बोर्ड है इस बार रद्द भी हो सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन प्री बोर्ड भी हो जाए, ठीक है, प्रैक्टिकल भी हो जाए, तो टाइम है बहुत ही कम बचा आपके पास, कुल मिलाकर बात ही है। बाकी और भी मैं आपके लिए इसी तरह मोटिवेशनल वीडियो लेकर आऊंगा जल्दी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम नोटिफिकेशन भेज देगा, ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट का नोटिफिकेशन भेज देगा, रिजल्ट का बिल्कुल नोटिफिकेशन।